हेलो स्टूडेंट, आज हमें इंफ्रारेड वेव्स के बारे में पढ़ना है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, या उसके पहले हमने ये देखा था कि तीन केबल जो हमने गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ी थी, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। तो उन तीनों में कंपैरिजन क्या था, तो ये सब हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। आज से हमें पढ़ना है कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, और उनके बारे में हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स के बारे में हम लोग अगर देखें तो इंफ्रारेड वेव्स नेटवर्क अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद इन अ शॉर्ट रेंज अप्रॉक्सीमेट 5 मीटर यूजिंग वायरलेस सिग्नल। मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोग जो टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं या सेट टॉप बॉक्स का जो रिमोट यूज़ करते हैं, अगर आप उसके आगे की साइड देखेंगे एक छोटी सी वाइट कलर की एलईडी लगी होती है, और आपके सेट टॉप बॉक्स के बीच में भी एक एलईडी जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, या टीवी में भी एक एलईडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे रिमोट के सिग्नल आपके टीवी तक या सेट टॉप बॉक्स तक जाते हैं। अगर आपने टीवी और रिमोट के बीच में अगर अपने हाथ को सामने रखा तो उस कंडीशन में सिग्नल नहीं जा पाएंगे और आपका टीवी का चैनल या वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाएगा, मतलब वो रिमोट वर्किंग नहीं करेगा। तो एक्चुअल में जो रिमोट होते हैं उसमें इंफ्रारेड वेव्स का ही यूज़ होता है। आप कभी भी नोटिस करिएगा कि अगर आप अपने रिमोट पे लेके 1 या 2 रूम छोड़कर अगर रिमोट चलाना चाहेंगे टीवी का, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो इंफ्रारेड वेव होती है वो 5 मीटर तक की रेंज को क्या करती है, सपोर्ट करती है। 5 मीटर की रेंज के बाद या तो हमें सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना होता है, डिस्टॉर्शन जो क्रिएट हो जाते हैं उसको रिमूव करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो रिमोट होते हैं वो बनाए जाते हैं। आजकल जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें इंफ्रारेड जरूर यूज़ होती है, लेकिन वो उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो अगर आप रिमोट को उल्टा करके भी चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, रिमोट के आगे एक छोटी सी एलईडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो एलईडी जैसा जो स्ट्रक्चर है वो सिग्नल जनरेट करता है, और वो जो सिग्नल जनरेट करता है वो एक प्रकार की वेव होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपके रिमोट है। जितने भी रिमोट आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें इंफ्रारेड वेव का ही यूज़ होता है। द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज टू इन कंप्यूटर्स इज सिमिलर to that used in the modern remote operated electronic product like TV, cordless phones and toys। जैसा मैंने भी आपको बताया, ये एक प्रकार की ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर के अलावा टीवी में, कॉर्डलेस फोन्स में, टॉयज़ में भी यूज़ की जाती है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक एंगल, डिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज एंड हीट। अब जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है इसका हम बड़े लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। जैसे एंगल, जैसा भी मैंने कहा कि आज से कुछ टाइम पहले तक जो रिमोट आते थे, अगर आपने रिमोट उल्टे करके चलाए, मतलब रिमोट का जो हेड है उसको आपने अपनी तरफ रखा और टीवी की तरफ आपने उसका जो टेल साइड होता है उसको अगर पीछे की तरफ रखा और फिर रिमोट के बटन दबाए, तो वो रिमोट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एंगल का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग खुद भी इनडायरेक्टली एंगल का बहुत ध्यान रखते हैं। जब भी आप टीवी को ऑन करते हैं तो रिमोट को टीवी के सामने ले जाके ऑन करते हैं, ठीक है? आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, ये चीज़ें आप लोग भी करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकली जज किया होता है कि हम रिमोट का मुंह अगर कहीं और करके रिमोट चलाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका रिमोट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एंगल सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि इंफ्रारेड वेव हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसका एंगल का सही होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है डिस्टेंस का। अब ये जो डिस्टेंस इंफ्रारेड वेव हमें सपोर्ट करती है मैक्सिमम 5 मीटर तक होती है। इसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर 10 मीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इंफ्रारेड वेव काम करना बंद कर देती है। तो आजकल जो रिमोट आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो डिस्टेंसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा डिस्टेंस ले ली और फिर रिमोट को ऑपरेट करने की कोशिश की तो आपका रिमोट काम नहीं करेगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइजेस भी क्रिएट होती है। अब ये जो वेव होती है बहुत जल्दी अफेक्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आसपास कोई स्ट्रक्चर है, कोई डिवाइस है, तो वहाँ पर आपका रिमोट अजीब अजीब सा बिहेव कर सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और हीट, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कितनी बार आपका रिमोट नहीं कर पाता, या रिमोट से आपके सिग्नल जनरेट नहीं हो पाते।
तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बहुत जल्दी से इंफ्रारेड वेव को अफेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम लोग इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का यूज़ केवल और केवल रिमोट में करते हैं। आज से कुछ सालों पहले जब मोबाइल में ब्लूटूथ नहीं था तो हम लोग इंफ्रारेड वेव के थ्रू ही डेटा ट्रांसफ़र करते थे, और उसमें भी मोबाइल को आसपास में रखना बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन अब वो इंफ्रारेड सिस्टम मोबाइल से भी हटा दिया गया है। अब केवल उसमें ब्लूटूथ का हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि दो हैंड हेल्ड डिवाइसेस को पास में रखकर डेटा विदाउट वायर हम लोग ट्रांसमिट कर सकें। फिर द बिगेस्ट ड्रॉबैक विथ इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज़ इट्स शॉर्ट रेंज। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये शॉर्ट रेंज के लिए अवेलेबल है। शॉर्ट रेंज के लिए अवेलेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर तक इसका यूज़ कर सकते हैं। 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर डिवाइसेस हुई तो ना तो इसका रिसीवर ना तो इसका ट्रांसमीटर काम कर पाएगा। एंड एंगल प्रॉब्लम विच मेक इट अनसुटेबल फॉर मॉडर्न डे मोबिलिटी नीड्स। और साथ में एंगल का होना, क्योंकि अगर एंगल सही नहीं है तो भी सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, और जब सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होंगे तो ये हमारे काम ही नहीं आएगा। क्योंकि आजकल हमारी जो मोबिलिटी नीड्स है, मतलब हम बहुत इजीली इधर से उधर मूव करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पर भी हो हमारे पास सिग्नल कंटिन्यूस आते रहे। तो उस कंडीशन में इंफ्रारेड वेव का यूज़ किया जाना लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए विदाउट एंगल के थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने इंफ्रारेड का यूज़ आजकल केवल टीवी के रिमोट और दूसरे जो डिवाइसेस के रिमोट होते हैं उन्हीं तक रखा है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जिस तरफ ट्रांसमीटर है उसी डायरेक्शन में आपका रिसीवर का होना ज़रूरी है। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई डिवाइस आ गई या इन दोनों के एंगल आपस में बदल गए तो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। नो गवर्नमेंट लाइसेंस। अगर आपको इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन करना है, आपको कोई छोटी सी डिवाइस प्रैक्टिकली बनाना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आज से करीब 30 साल पहले 1985 के पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय अगर आपको एक ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो अगर घर में रखना होता था तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, क्योंकि रेडियो के अंदर वेव्स जनरेट होकर आपको सिग्नल सुनाई देते थे, और जहाँ पे भी सिग्नल की कोई बात होती थी तो उसके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी हो जाता था। तो आज से 30 साल पहले की सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर जब आपको घर में एक रेडियो रखना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना होता था। तो उसी प्रकार से अगर हम इंफ्रारेड ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार से वेव है, अगर हम इंफ्रारेड ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो हमें गवर्नमेंट के लाइसेंस की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। डू नॉट क्रॉस सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब अगर बाय चांस ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर ट्रांसमीटर से सिग्नल रिसीवर तक नहीं जा पाएंगे या रिसीवर से सिग्नल ट्रांसमीटर तक नहीं जा पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट को ये क्रॉस नहीं कर पाती, और ये केवल छोटी रेंज के लिए ही क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल रिमोट टीवी एंड टॉयज एक्सेट्रा। तो इंफ्रारेड वेव उसके बारे में हमने क्या समझा कि इंफ्रारेड वेव एक शॉर्ट रेंज के लिए एक सिग्नल होता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में काम करता है, और उन दोनों के बीच में एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करती है ये। दूसरा ये कि शॉर्ट रेंज के लिए होती है, तो सीधी सी बात है इसका यूज़ हम लोग केवल रिमोट या टॉयज़ में ही कर पाते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि रेडियो वेव क्या होती है, जो अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे रेडियो वेव, और उसके बाद वाले में देखेंगे माइक्रोवेव। तो इन दो पर्टिकुलर वेव के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।